लोग टीजीटी की पीजीटी की तैयारी के संदर्भ में लेकर आए हैं फैमिली रेनल कुलेसी। रेनल कुलेसी हमारे टीजीटी के सिलेबस में है, तो चलिए देखते हैं रेनल कुलेसी फैमिली को। रेनल कुलेसी इज़ अ फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट कॉमनली नोन एज द बटरकप फैमिली। जो रेनल कुलेसी फैमिली है उसको हम बटरकप फैमिली भी कहते हैं। इट इंक्लूड्स मेनी हर्बेसियस प्लांट, shrubs and some क्लाइंबर है। क्लीमेटिस को इसमें जो क्लाइंबर है वो क्लीमेटिस है। क्लीमेटिस एक स्पीसीज़ है, एक जीनस है जो क्या है, क्लाइंबर है। तो हम देखते हैं कि इसमें जो है प्लांट, श्रब एंड क्लाइंबर भी पाए जाते हैं। रेनल कुलेसी बटरकप फैमिली है। इसके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। फैमिली रेनकुलेसी commonly known as buttercup family, about 60 genera फाउंड जाने जाते हैं, स्पीसीज अप्रॉक्सीमेटली 2000 प्लस। और डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखते हैं तो मेनली फाउंड इन टेम्परेट रीजन ऑफ द नदर्न हेमिस्फीयर, कॉमन इन मीडोज, वुडलैंड्स एंड माउंटेनियस रेंज में पाई जाती है। हैबिट अगर देखें तो ये हर्बेसियस है। सम आर क्लाइंबर, क्लीमेटिस क्लाइंबर है इसमें। फ्यू आर शब्स, जैंथोर्जिया जो है शब है। लीव्स अगर देखते हैं तो वो अल्टरनेट है, अल्टरनेट लीव्स पाई जाती है। मतलब ये अल्टरनेट का मतलब ये होता है एक के बाद एक, इस तरह की लीव्स होती है इसमें। सिंपल आर कंपाउंड, सिंपल और कंपाउंड दोनों तरह की लीव्स पाई जा रही हैं। ऑफन डीपली लोब्ड आर डाइसेक्टेड, तो डीपली लोब्ड हैं। और नो स्टिप्यूल्स, मतलब स्टिप्यूल्स पत्ती के नीचे जो ऐसे पाया जाता है वो स्टिप्यूल्स होता है, स्टिप्यूल्स नहीं पाए जा रहे हैं, नो स्टिप्यूल्स। इन्फ्लोरेसेंस अगर देखते हैं तो सॉलिटरी आर साइन टाइप का है। सॉलिटरी का मतलब एक, जैसे एक निकलता है अकेला पूरा पुष्प का गुच्छ अगर निकल रहा है तो सॉलिटरी है, या फिर साइम पाया जाता है, साइम टाइप का। फ्लावर्स की अगर बात करें तो एक्टिनोमॉर्फिक है, रेडियली सिमेट्रिकल है, सिमेट्री रेडिकल है, रेडियली है। समटाइम्स जाइगोमॉर्फिक है, मतलब एक्टिनोमॉर्फिक पाया जाता है और जाइगोमॉर्फिक भी पाया जा रहा है। बाइसेक्चुअल, यूजुअली पेंटामेरस, 5 पार्ट होंगे इसमें। और सेपल्स जो होता है यूनिट ऑफ कोलोरा, ये क्या है, पेटेलॉइड, ये ऑफन 3 to 5 होंगे, 3 से 5 इसमें सेपल्स पाए जा रहे हैं। पेटल्स, कैलिस का जो यूनिट है वो 5 है। स्टेमेंस न्यूमरस, ढेर सारे स्टेमेंस पाए जा रहे हैं। कार्पेल्स, जो गाइनोसियम का जो फीमेल पार्ट का यूनिट है वो कार्पेल है, ये एक भी पाए जाते हैं, और कुछ पौधों में मेनी भी पाए जाते हैं। यूजुअली एपोकार्पस होता है, मतलब इनके जो कार्पेल हैं वो क्या होंगे, फ्री होंगे, फ्यूज्ड नहीं होंगे। फ्रूट्स अगर हम देखते हैं तो फ्रूट्स इनके कैसे हैं, एग्रीगेट हैं, और एग्रीगेट ऑफ फॉलिकल्स है, एकीन आर, फिर बेरीज, ये वेरिएशन इसमें पाया जा रहा है। पॉलिनेशन इंसेक्ट के द्वारा हो रहा है, तो इंसेक्ट के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है तो उसको बोलते हैं एंटोमॉफिलस। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात अगर करते हैं तो ऑर्नामेंटल जो प्लांट होता है, ऑर्नामेंटल प्लांट वो जो क्लाइंबर की तरह है वो क्लीमेटिस है, डेल्फिनियम है, एनिमोन है एंड इक्विलेजिया है। मेडिसिनल प्लांट अगर हम देखते हैं तो एकोनिटम, सोर्स ऑफ एकोनिटीन अ टॉक्सिक एल्कोलॉइड होता है एकोनिटीन, और ये एकोनिटम से पाया जाता है, में मिलता है। टॉक्सिक प्लांट, मेनी मेंबर्स आर टॉक्सिक इफ इंजेस्टेड, तो ये कई हैं इसमें जो टॉक्सिक हैं। और भी देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट जनरल जो कि रेनल कुलेसी के हैं। तो ये इधर हमने जीनस लिखा है और इसमें नोटेबल फीचर्स देखेंगे। रेननकुलस, ये बटर कप्स है कहा जाता है, येलो फ्लावर्स होते हैं, कॉमन इन फील्ड। क्लीमेटिस ओडी
होता है, सिलेंड्रिकल होता है, क्लाइंबर होता है और शोई फ्लावर होता है। डेल्फिनियम टाल होता है, स्पाइक्ड फ्लावर, टाल स्पाइक्ड फ्लावर होते हैं। यूज्ड ऑर्नामेंटली इसको भी यूज़ करते हैं और क्लेमैटिस को भी। एकोनिटम ये मेडिसिनल यूज इसका होता है। मॉन्क्स वुड बोला जाता है इसको, मॉन्क्स वुड। वेरी पॉइजनस, बहुत ही खतरनाक, जहरीला, मेडिसिनल यूज़। एक्विलेजिया कोलम्बियाइन ऑर्नामेंटल इसके यूजेस हैं। हमने ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देखिए रैननकुलेसी के। आप कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। रैननकुलेसी फैमिली को क्या कहा जाता है? अभी हमने देखा कि ये इसमें हर्ब्स भी होते हैं, शर्ब भी होता है, क्लाइंबर होता है। इसका क्लाइंबर का एक उसका एग्जाम्पल क्लेमेटिस भी देखा जो ऑर्नामेंटल यूज़ में होता है। तो ये क्या होते हैं? हर्ब्स होते हैं, फैमिली यूजुअली हर्ब्स होते हैं। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लाइंबर? क्लाइंबर कौन है इसमें? क्लेमेटिस क्लाइंबर है। एकोनिटम को हमने देखा था कि ये डेल्फिनियम क्या है, ये ऑर्नामेंटल यूज़ में होता है और ये क्या है? पॉइजनस से मेडिसिनल यूज़ होता है इसका। द फ्रूट्स ऑफ रैननकुलेसी कैसा है? साइम टाइप का है, फॉलिकल है। रिसाइम तो इन्फ्लोरेसेंस है। द फ्रूट ऑफ रैननकुलेसी कैसा है? फॉलिकल है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एकोनिटम इज़ यूज्ड फॉर इज़ नोन, इसको क्या कहा जाता है? ये टॉक्सिक होता है। एडिबल सीड तो बहुत बिल्कुल नहीं है। ऑयल प्रोडक्शन नहीं है। टॉक्सिक एल्कोलाइड्स इससे मिलता है। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस देखे। ये है जो हमने सिंह पांडे जैन की बुक से लिया है। ये है रैननकुलेसी फैमिली का पौधा। कुछ इस तरह की इसकी लीव्स होती हैं। देखिए लीव्स कैसी हैं? कंपाउंड है और किसी किसी में सिंपल भी पाई जाती हैं। ये फ्लावर है, ये बर्ड्स हैं, तो एक्रोपिटल डायरेक्शन में भी है। ये कुछ मेडिसिनल यूजेस जो हमने किसी सिंह पांडे बुक से लिया है वो देख लेते हैं। और कुछ सम इम्पॉर्टेंट ड्रग्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस फैमिलीज, बहुत से ड्रग्स निकाले जाते हैं। रूट्स ऑफ एकोनिटम नेपिलस से सोर्स ऑफ एकोनाइट है। यूज़ फॉर रियूमेटिज्म जो फीवर होता है उसमें ये यूज़ होता है। यूज्ड एज नर्व सेडेटिव के रूप में इसको हम यूज़ करते हैं। रूट्स ऑफ एडोनिस एस्टिवैलिस आर यूज फॉर कार्डियक स्टिमुलेंट के रूप में इसका हम यूज़ करते हैं एडोनिस एस्टिवैलिस का। सम स्पीसीज ऑफ क्लेमेटिस आर यूज्ड एज द रेमेडी ऑफ लेप्रोसी मतलब जो लेप्रोसी मिर्गी होती है उसमें भी इसको यूज़ करते हैं। एंड ब्लड डिजीज़ में भी क्लेमेटिस की कुछ स्पीसीज़ को हम प्रयोग में लाते हैं। ज्यूस ऑफ सम स्पीसीज ऑफ रैननकुलस, कुछ पौधों के जो रैननकुलस के हैं उनके जूस का भी यूज़ किया जाता है। रूट्स ऑफ एक्टिया स्पाइकेटा, इसको बेनबेरी भी कहते हैं, यूज्ड एज नर्व सेडेटिव। सेवरल हिमालयन स्पीसीज ऑफ डेल्फिनियम सच एज डेल्फिनियम ब्रूनोनियानम, डेल्फिनियम इलेटम, डेल्फिनियम वेस्टिटम आर यूज्ड एज कार्डियक रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट। हेलेबोरस नाइजर हेलेबोर इज यूज्ड क्रॉनिक स्किन एफेक्शंस एंड वर्म्स। तो इस तरह से हमने देखा कि इसके बहुत से मेडिसिनल यूजेस भी हैं। ये क्लेमेटिस का फ्लोरल डायग्राम है। इसमें 4 ये बाहर कैलिक्स दिखाए गए हैं, कोरोला, और इसमें सेवरल एंड्रोशियम है, सेवरल स्टेमेंस हैं और ये गाइनोसियम का पार्ट कार्पेल्स भी सेवरल हैं। तो ये क्लेमेटिस का फ्लोरल डायग्राम। ये कुछ फ्लोरल फार्मूला हैं जो कि इसमें क्या है? रैननकुलस का ब्रैक्टियोल्स हैं, ब्रैक्टिएटेड हैं, ब्रैक्टियोल्स हैं, एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्चुअल है और कैलिक्स 5 है, कोरोला 5 है, एंड्रोसियम इनफाइनाइट है और गाइनोसियम भी सुपीरियर ओवरी और गाइनोसियम कैसा है?
इनफाइनाइट है। क्लेमेटिस का भी हमने देखा, ब्रैक्टीओट है, ब्रैक्टीओल्स टिनोमॉर्फिक है और कैलिक्स 4 है। कैलिक्स 4 जो बाहर दिखाई दे रहे थे, ये जो कोरोला है वो एब्सेंट है और एंड्रोसियम इनफाइनाइट है। गाइनोसियम 4 to 6 है। नाइजीला में इब्रैक्टिएट है और एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्चुअल है, कैलिक्स 5 है और इसमें भी जो कोरोला है वो 0 है, एब्सेंट है, मतलब एंड्रोसियम इनफाइनाइट है। और गाइनोसियम सुपीरियर ओवरी है, 5 to 12 है और क्या है वो फ्यूज्ड है। तो इसी तरह से डेल्फिनियम देख लेते हैं। तो ये कुछ फ्लोरल फार्मूला है जो हम, जिसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि इसको हमें ध्यान में रखना है कि इसमें क्या कैसे, जैसे गाइनोसियम कैसा है, ओवरी कैसा है, ब्रैक्टिएट है या एंड्रोसियम और गाइनोसियम कितने हैं, कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो ये है रेनन-कुलेसी के बारे में पूरा हमने जाना। तो अगले वीडियो में हम किसी अन्य फैमिली के साथ पूरी डिटेल के साथ आएंगे। इसके हम रेनन-कुलेसी अगले वीडियो में हम पहले रेनन-कुलेसी के कुछ अबाउट 20 क्वेश्चंस करेंगे, जिससे हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो उसके बाद हम अगली फैमिली करेंगे। तो एक फैमिली, उससे 20 क्वेश्चन, फिर फैमिली, ऐसे हम सारी फैमिली को कवर करेंगे। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा और ये आपकी तैयारी को और भी मजबूत करेगा और भी क्लियर करेगा। तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू। जय हिंद।